नेता और शेर व शायरी से अपनी बात को कहने वाले मेहदी हसन जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अच्छी पारी खेली और इसमें सीटें भी उनकी बढ़ी और उत्तर प्रदेश में 50-50 पर खड़ा कर दिया, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते? देखिए, राहुल जी ने कहा कि मैं कतरा हो के भी तूफानों से जंग करता रहा और मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि राहुल जी ने 4,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पहली जो पैदल की, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा की, उसमें मैं भी रहा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक श्रीरंगन में जिसका समापन हुआ था, और बड़ी तेज़ बारिश और आइस फॉल भी हो रहा था, लेकिन उसमें लोगों का हमने ये देखा एक हुजूम था, हर उम्र हर तबके के लोग आ रहे थे, राहुल जी से मिल रहे थे और जोश था। जोश ये था कि उनके ऊपर जो 10 सालों का जो गुलामी की जंजीर में जो हिंदुस्तान जकड़ा था उसको आज़ाद कराने का था। और लोग ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तानियों के ऊपर जुल्म हो, क्योंकि एक जुल्म अंग्रेज़ कर गए थे, दूसरा उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर ये गूंगी बहरी जो सरकार मोदी और इनके जो कार्यकाल में जो हो रहा था, इनसे ऊब चुकी थी। तो इसलिए ये बदलाव होना ज़रूरी था। और रही बात यहाँ पर राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की, ये नौजवान लोग हैं, नौजवानों की नब्ज़ को जानते हैं। राहुल गांधी जी ने, क्योंकि संविधान को बदलने की बात थी, नौजवानों के जो रोज़गार नहीं मिला तो उसकी बात थी, महिलाओं को जो सम्मान नहीं दिया जा रहा वो मुद्दा था, किसानों की आय डबल करने की बात थी, वो नहीं हुआ। बल्कि ये रहा कि इनके जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उन्हीं ने किसानों के ऊपर ठार से उनके ऊपर हमला भी किया लखीमपुर में। तो ये सब चीज़ें इनकी नाकामियाँ झूठी रहीं और ये एक ज्वालामुखी के रूप में जो कल जो नतीजे आए हैं, तो उस रूप में आपने देख लिया कि ये अब कहीं के नहीं, क्योंकि गुरूर और घमंड किसी का नहीं रहा, और गुरूर घमंड में रावण का जब नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। तो इस तरह जनता ने एक जवाब दे दिया और अब वक्त आ गया है। अब ये देखिए, नाई बाल कितने कहने सामने आए तो गिन लीजिएगा, अभी बहुत दूर की कड़ी है, क्योंकि इनका जो रेजिग्नेशन जो ले चुके हैं और वो दे चुके हैं इस्तीफा अपना, और अभी बहुत जल्दबाजी होगी कौन प्रधानमंत्री बने कौन नहीं बनेगा। लेकिन ये लोगों में आज आप ये देख लीजिए जिस तरह के नतीजे कल आए, आज पूरे देश में खुशी की लहर है। वो जीते हैं लेकिन उसके बाद भी ना कोई खुशी है ना कोई उत्साह है। लेकिन ये जीत, क्योंकि राहुल गांधी जी ने और सभी ने कहा कि ये जीत किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी एक नेता की नहीं, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, बल्कि ये जीत 145 करोड़ आवाम, 145 करोड़ जनता की है, जिन्होंने इस वक्त नेता नहीं बल्कि जनता वर्सेस एनडीए जो जालिम और जो क्रूर तरीके से सरकार चला रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने जो जंग का ऐलान किया, उसमें कामयाबी कल आपने देखा 4 तारीख को जो नतीजा है उसके वो नतीजा सामने आया, जिसका इस चुनाव में कई केंद्रीय मंत्री यूपी के इस चुनाव में हारे, जैसे आपके कौशल किशोर मोहनलाल सीट से गए, कई ऐसे नेता रहे जो केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी। देखिए, ये लोग गुरूर और घमंड में चूर, तो गुरूर कभी किसी का रहा ही नहीं। वक्त समय परिवर्तन का नियम है और तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आपने देख लिया है कि 10 सालों के बाद की जो गुलामी की जंजीरें थी, जुल्म अत्याचार की, महंगाई की, किसानों पर जुल्म की, महिलाओं पर जुल्म की, महंगाई, और जो लोगों की नौकरियां नहीं थी, नौजवानों को नौकरियां छीन ली, जिनके हाथ में पकौड़े बेचने का काम, ये सब नौजवान 18 से लेकर साल से लेकर 25 सालों तक के नौजवान बहुत बाहर निकल आया। उसके बाद जो बुजुर्गों के ऊपर जो उनकी पेंशन जो ख़त्म कर दी, इन सब का जो गुस्सा था वो आज कल जो 4 तारीख को नतीजे हैं, बल्कि और उससे ऊपर आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इधर उधर बहके, हमें उम्मीद है अब धीरे धीरे वो भी चीज़ें बिल्कुल स्थापित हो जाएंगी। एक खूबसूरत सरकार बनेगी जो आवाम की होगी, जनहित की होगी, महिलाओं की होगी, सम्मान की होगी। आप जैसे ईमानदार जो पत्रकार यूट्यूबर हैं उनकी होगी, गोदी मीडिया की नहीं होगी। और राहुल जी ने भी कह दिया कि ईमानदारी से जो बात हो दिखाने का कोशिश किया करिए और दिखाया करिए। किसी ने कहा कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं ले सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं ले सकते, और जहाँ नथेली पर रखकर बोल रहा हूँ या आज के अखबार और टीवी वाले नहीं लिख सकते। तो इस तरह का काम था। सच्चाई आप ग्राउंड की जो सच्चाई थी, हकीकत आपने दिखाई नहीं। पहले के आपने आंकड़े लिखे और भेज दिए, जहाँ 5 सीटों पर लड़ रहा है वहाँ 7 सीटें बताए दे रहे हैं, जहाँ 11 सीटें हैं वहाँ 15 सीटें आप बताए दे रहे हो, जहाँ 543 सीटें हैं वहाँ 590 सीटों के ऊपर आप जो उनके जो कैंडिडेट उनको जिता रहे हो, सरकारों बना। ये सब झूठ की पूरी फिल्म थी, वो पहले ही शो में फिलहाल हो गई है और ये धीरे धीरे सिमट चुके हैं। और
और आने वाले वक्त में और बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा। और ये नौजवान की जो सरकार, क्योंकि देश की आबादी का 65% जो तबका है वो नौजवानों का है। आज देश नौजवानों के पास होना चाहिए, बुजुर्ग भी रहना चाहिए, उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। और साथ साथ ये जो सरकार अभी देखिए 2-4-5 दिन अभी इसमें लगेंगे और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेगी। क्योंकि राहुल जी ने कह दिया कि विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर 30 लाख नौजवानों की जो नौकरियां हैं उसका पूरा बायोडाटा दे दिया उन्होंने। कहाँ से देंगे वो देने का काम करेंगे। जो हमारी ख्वातीन महिलाएं हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रही हैं उनको 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा, यानी 8,500 रुपये हर महीने उनको दिया। और साथ साथ किसानों की जो आय है वो डबल की जाएगी। नौजवानों को जो हमारे पेंशनधारी हैं जिनकी पुरानी पेंशन ख़त्म कर दी गई, 10 करोड़ लोग हैं ऐसे, उनका भी गुस्सा था जिन्होंने अपने उंगली के ज़रिए इस हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। और बेहतरीन सरकार बनेगी जो इंडिया गठबंधन की होगी, आपकी होगी, तमाम हिंदुस्तानियों की होगी, जो देश में एकता, अखंडता और प्यार मोहब्बत की राह पर चलने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम समाप्ति में आपसे मैं चाहूँगा जो आपकी शेर व शायरी है उस माध्यम से जो आप संदेश देते हैं। देखिए, वक्त की ज़रूरत भी रहती है, हालात भी रहती, क्योंकि बड़ी लंबी तकरीरें और हम अपना बयान दे के उस बात को कहें, लेकिन शायरों के ज़रिए, शेर के ज़रिए, पंक्तियों के ज़रिए अपनी बात को कहने में बहुत आसानी रहती है और पूरे आम जो भी लोग हैं उनके जहन से गुज़रती और असर करती गुज़रती होती है। कहते हैं वो धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, बागों के माली चमन बेच देंगे, और वतन के अजीज़ों अगर सोए रहे तुम, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो आज लोगों ने जागे हैं, अवेयरनेस आई है, जिस तरह से उनको जवाब दिया इस गूंगी बहरी सरकार के ख़िलाफ़। अब हम यही कहेंगे, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और मैं कतरा हो के भी तूफ़ानों से जंग करता रहा, और मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है।